and the topic is in news again. Nothing much has changed except the topic is still in news. अभी क्या है, ये है क्या? आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट एक ऐसा लॉ है विच गिव्स पावर टू द आर्म्ड फोर्सेस हु आर ऑपरेटिंग इन इंसर्जेंट रीजन्स. तो गवर्नमेंट जो है बाय द लॉ एंड एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट सेज और डेडिकेट कर देती है कि भाई इन एरियाज में द अफ्सा विल बी एप्लीकेबल. नाउ अफ्सा क्या करता है? अफ्सा इज नथिंग बट इट्स अ लॉ विच एम्पावर्स द आर्मी हु ऑपरेट इन दोज एरियाज. नाउ ये 1958 में स्टार्ट हुआ था एंड इसका ओरिजिन था नागालैंड से. नागालैंड वॉज वन ऑफ द मोस्ट ट्रबल्ड एंड इंसर्जेंट पार्ट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 50s 60s 70s, आज भी है. और क्यों न्यूज में है? बिकॉज मिनिस्ट्री ऑफ होम ने दे हैव एक्सटेंडेड अफसा इन अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में और नागालैंड के कुछ एरियाज में एक्सटेंड कर दिया है. नॉर्मली ये ट्रबल्ड जोन में था. द एरियाज टू मेन रीजन वेयर अफसा वाज मेनली एप्लीकेबल वाज नागालैंड एंड मणिपुर. तो अगर आप नॉर्थ ईस्ट में स्टेट्स को देखेंगे, मेजरली स्टेट्स आर स्टेबल एक्सेप्ट टू स्टेट्स, वन इज नागालैंड, अदर इज द मणिपुर. और मणिपुर का तो इशू आपको अभी भी देखने को मिल रहा है. तो इंसर्जेंसी वाले जो एरियाज हैं यहाँ पर आर्मी को हम लोग, द प्रॉब्लम विद इंसर्जेंसी इज दैट रूल ऑफ लॉ इज नॉट देयर. रूल ऑफ लॉ खत्म हो जाता है एंड द पीपल हु आर ऑपरेटिंग देयर, मैं एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहा हूँ, दे आर नॉट एबल टू काउंटर इन अ नॉर्मल वे. एंड दैट इज वेयर आर्मी को हम डेप्यूट करते हैं वहाँ पर, बिकॉज दीज आर बॉर्डर स्टेट्स, वो चीज़ों को और कॉम्प्लेक्स कर देते हैं. तो आर्मी इज डिप्यूटेड देयर एंड आर्मी को बहुत सारी स्पेशल पावर्स मिलती है टू ऑपरेट फ्रीली इन दैट जोन. नाउ आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स में यू एम्पावर द आर्मी. तो इसमें इसके फीचर्स क्या क्या हैं? लेट्स डिस्कस द फीचर्स. नाउ आर्मी एक ऐसे रीजन में ऑपरेट कर रही है जो इट इज मेनली एप्लीकेबल इन डिस्टर्ब्ड एरियाज. For example, there is a search without warrant. Okay, army gets undue authority in these due authority in these. That means search without warrant, arrest without warrant. ठीक है. उसके अलावा सर्च विदाउट वारंट एंड सीजर का भी अलाउड होता है बेस्ड ऑन एक कह लीजिए कि इट इज बेस्ड ऑन अ क्रेडिबल इंटेलिजेंस की भी, ठीक है, ऐसा होने की पॉसिबिलिटी है. नाउ मेनली दीज आर द पीपल हु आर ऑपरेटिंग, जो भी इंसर्जेंसी ग्रुप्स हैं, यहाँ पर आर्मी को हम पावर देते हैं एंड आर्मी को यूज ऑफ फोर्स अलाउड हो जाता है. सो द प्रॉब्लम इज दैट आर्मी गेट्स इम्प्यूनिटी इन दीज एरियाज. इम्प्यूनिटी का मतलब है कि जो वो करते हैं उस पर उनको शील्ड किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ दे अरेस्ट somebody, if they search without any based on suspicion, किसी को अगर उनको सस्पिशन पे अगर उन्होंने मार भी दिया आर्मी ने, लेट्स से, सो आर्मी के ऊपर कोई केस नहीं चलेगा बाय द नॉर्मल रूल ऑफ लॉ. आर्मी की अपनी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होती है, इंटरनल होती है, उसमें उनका एक प्रोसेस चलेगा इफ आर्मी फील्स दैट देयर इज अ नीड फॉर दैट. तो इस तरह से आर्मी को बेनिफिट्स हैं एंड देयर इज अ इम्यूनिटी फ्रॉम प्रोसिक्यूशन. यानी आर्मी के पीपल इफ दे आर अक्यूज्ड ऑफ डूइंग सर्टेन ह्यूमन राइट वायलेशन, यानी वहाँ पे अगर कोई एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हो जाती है आउटसाइड द लॉ, दैट मीन्स आर्टिकल 21 कहता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी अंडर प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ. यानी आपको आपका लाइफ हम प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ के अंदर ही ले सकते हैं. यहाँ पे अफसा क्या करता है? इट गिव्स पावर टू द ऑफिशियल्स हु आर ऑपरेटिंग इन अ ट्रबल्ड रीजन सो दैट दे कैन ऑपरेट फ्रीली. और वहाँ पर हमेशा उनको, बिकॉज अगर नॉर्मल रूल ऑफ लॉ लगता है तो वो ऑपरेट नहीं कर पाएंगे. दे हैव टू टेक डिसीजंस ऑन द स्पॉट एंड इफ दे आर नॉट गिवन दैट इम्यूनिटी दे कैन नॉट ऑपरेट. उनके ऊपर नॉर्मल केस चलेगा और ट्रायल होगा तो दैट विल डीमोरलाइज द फोर्सेस देयर. हाँ, इसके एक फ्लिप साइड इसका जो इशू वो यही है दैट यू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द आर्म फोर्सेस स्पेशली इन दीज एरियाज. तो ये इशू हमेशा है, प्रोटेक्शन टू आर्म फोर्सेस, इम्यूनिटी फ्रॉम प्रोसिक्यूशन. और आर्मी ऐसा मानते हैं कि आर्मी को बहुत पावरफुल बना देते हो उन एरियाज में एंड देयर बाई आर्मी मेनी टाइम्स
is able to take law in their hand and they do things which is outside or you can say violation of human rights. तो इसमें PIL एक दाखिल किया गया था. व्हाट इज PIL? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन. तो जनहित याचिका एक दायर की गई थी एंड एज पर द डेटा PIL इन सुप्रीम कोर्ट. और इस सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से फ्रॉम 2000 टू 2012 देर आर 1500 प्लस. और ये डेटा जो अगर हम देखते हैं 1528 एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स हुई हैं बाय द वायलेशन ऑफ दिस लॉ. थोड़ा सा ये इस डेटा को अगर हम देखें तो दिस डेटा इज ऑफ कोर्स इट हैज नॉट कम फ्रॉम द क्रेडिबल सोर्सेज. और यहाँ पर एक्स्ट्राजुडिशियल किलिंग्स, फेक इनकाउंटर्स, दैट इज व्हाट आर्मी हैव बीन एक्यूज्ड. Irom Sharmila, Iron Lady of Manipur, she was almost on fast for more than a decade, where she was protesting that this law should be repealed. इस law को हटा देना चाहिए because such law cannot be applied in a country where dignity, freedom, rights ये सब applicable रहते हैं. बट आर्मी का अपना कंटेंशन है. आर्मी का जो अपना कंटेंशन है वो ये है कि भाई हाउ डू वी ऑपरेट इन अ नॉर्मल इन अ ट्रबल्ड जोन, डिस्टर्ब्ड जोन. बिकॉज अगर हमारे पास अथॉरिटी नहीं होगा तो हम हमेशा अप्रूवल लेके थोड़ी काम कर सकते हैं. तो वी नीड आवर ओन फ्रीडम टू ऑपरेट. पीपल हु हैव बीन अपोजिंग दिस, जो लोग भी इसको अपोज कर रहे हैं, उनका मानना है कि देयर इज अ क्रेडिबल एविडेंस बिहाइंड द वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स. तो गवर्नमेंट ने इन 2004 गवर्नमेंट ने एक जीवन रेड्डी कमेटी बनाई थी. टू रिव्यू अप्सा. फिर 2005 में वीरप्पा मोली के अंडर में सेकेंड ARC, सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन आई थी. ठीक है. तो सेकेंड ARC में भी इन बोथ ऑफ देम, ठीक है, इन दोनों का कहना था दैट रिपील द अप्सा. अप्सा को आप हटा दीजिए. ओके, रिपील द अप्सा, ये इन लोगों का मानना था. एंड इनका मानना था कि मेक अमेंडमेंट्स इन द करंट लॉ इन एक लॉ है UAPA, यूपा, राइट, अनलॉफुल एक्ट प्रिवेंशन, अनलॉफुल एक्टिविटी, सॉरी, प्रिवेंशन एक्ट 1967. तो इनका मानना था कि भाई आप इंस्टेड ऑफ हैविंग अ सेपरेट लॉ यू मेक सजेशंस एंड ब्रिंग अमेंडमेंट इन दिस लॉ जहां पर ये होनी चाहिए. बट दिस हैज नॉट बीन डन इवन टुडे बिकॉज ऑफ द सेम रीजन दैट अगर इस लॉ को अगर हम लोग हटाते हैं तो आर्मी का मोराल डाउन हो जाएगा एंड आर्मी माइट नॉट ऑपरेट इन अ रिलेटिवली फ्रीली मैनर. There is strong opposition from people who are security experts, and they believe that such laws are very important for army to operate freely. और जहाँ तक violation की बात है तो आर्मी का अपना internal court of inquiry is very strong. There have been accusation and cases. जब भी कुछ इस तरह की बात होती है तो internal court of inquiry होता है. There have been court martialing and termination from the service also that has been done. तो ऐसा नहीं है, but एक सिविलियन लॉ को हम नॉर्मल आर्मी के ऊपर लगाएं वो सही नहीं है, स्पेशली इन दिस केसेस. तो ये कहानी इसकी अफसा की अभी भी है. वाई इट इज इन न्यूज़? बिकॉज इट हैज़ बीन एक्सटेंडेड टू अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड. और कुछ एरियाज को, डिस्टर्ब एरियाज, वो पहले से था, उस एरियाज को वहाँ पे एक्सटेंड कर दिया गया है. इनफैक्ट देयर हैज़ बीन अ डिमांड फॉर रिपील ऑफ दिस लॉ ऑलमोस्ट सिंस अ डेकेड. मतलब पिछले 10-20 साल, 20 साल में बहुत रेगुलर रूटीनली इसका जो है डिमांड रहा है इसको हटाने का. एंड कुछ क्रेडिबल एविडेंस भी आए हैं कि भाई वायलेशन तो हुआ है. नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन. यूपीएससी पे इस पे क्वेश्चन भी आ चुका है मेंस का. क्वेश्चंस कैसे आते हैं
Human rights activists constantly highlight the fact that Armed Forces Special Powers Act is a draconian act leading to cases of human rights abuses by security forces. What sections of AFSA are opposed by the activist or critically evaluate the requirement in reference to view by the एपेक्स कोर्ट. तो सुप्रीम कोर्ट के जो व्यूज थे, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई इस लॉ को हम मतलब वी विल कंटिन्यू दिस लॉ, बट गवर्नमेंट को ये भी कहा कि इसको आप रिव्यू करिए एंड जो है इसको चेंज करना, मतलब दे हैव लेफ्ट टू द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट हमेशा जो है, जो भी गवर्नमेंट्स आई हैं, दे आर वेरी दे हैव बिन, मतलब वो चाहती हैं इसको हटाना, मतलब बट इन जनरल एक बेसिक बिलीफ है दैट लेट्स नॉट हैव दिस लॉ इन ऑल द एरियाज. नागालैंड में भी जो एकदम ट्रबल्ड रीजन है आप वहां लगाइए एंड पुट द लॉ और यूज द लॉ ओनली एज अ केस टू केस बेसिस. एक जनरल एक ब्लैंकेट की पूरे एरियाज में आपने अफसा लगा दिया, वो नहीं होना चाहिए, बिकॉज इट डिस्टर्ब्स नॉर्मल लाइफ ऑफ द पीपल ऑल्सो, बिकॉज आर्मी उस जोन में फ्रीली ऑपरेट करती है, सर्च एंड सीजर करेगी, कुछ भी कर सकती है. एंड द प्रॉब्लम ऑफ इंसर्जेंसी इज दैट एक लोकल सपोर्ट भी है उस इंसर्जेंसी को. देर इज अ लोकल सपोर्ट ऑल्सो ऑफ द इंसर्जेंसी. कोई भी बड़ा मूवमेंट कहीं भी तब तक चलेगा जब तक उसको सपोर्ट लोकली मिलता है. तो ऑफ कोर्स नाउ थिंग्स आर मच स्टेबल देन व्हाट दे वर बिफोर, बट स्टिल द केसेस ऑफ इंस्टेंसेस ऑफ वायलेशन बाय अफसा इज ऑलवेज बीन क्वेश्चन. तो ये एक तो न्यूज़ है जो हम लोग के बारे में समझेंगे. अफसा पे आप अलग से पढ़ोगे बाद में. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड यू विल रीड इन डिटेल इस पर. प्रॉपर करंट अफेयर में, क्लासेस में, इन जनरल आपको अच्छा खासा कंटेंट मटेरियल भी मिलेगा. इंटरनल सिक्योरिटी में टॉपिक अलग से भी पढ़ाया जाता है.